आज हमारी क्लास है सेशन नंबर 34 और स्टॉक मार्केट की साइकोलॉजी क्या होती है। स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडर किस साइकोलॉजी के ऊपर काम करना चाहिए, कैसा काम करना चाहिए, उसके ऊपर बात करेंगे। तो देखिए कि जो भी ट्रेडिंग करने के टाइम पे क्या सोचता है इंसान, उसके ऊपर मैंने कुछ लिख के तैयार किया था, कुछ तो कॉपी किया इधर उधर से। सबसे पहले आता है कि आप अगर कोई भी स्टॉक के अंदर एंट्री कर रहे हैं तो अपना माइंडसेट क्या होना चाहिए और उसको कहाँ खरीदना और कहाँ बेचना, सारा डिसाइड कर लेना चाहिए हमने पहले से ही। कि मुझे एक स्टॉक खरीद रहा हूँ मैं, तो उसका स्टॉप लॉस कितना रहेगा, उसको उसके अंदर में टारगेट कितना लूँगा, ये पहले से डिसाइड करना चाहिए। वो बेहतर एक ठीक है कि मैं टारगेट को आगे के लिए छोड़ रहा हूँ, और मेरा रिस्क जो था, मैंने जैसे 50 स्टॉक खरीदा तो मैं उसके अंदर से 25 के अंदर बुक करूँगा और 25 स्टॉक मैं कंटिन्यू करूँगा जब तक एसएल नहीं होता या जब तक टारगेट नहीं आता मेरा, जब तक उसके लिए छोड़ दूंगा मैं उसको। इसी तरीके से ट्रेडिंग करते समय अपने को क्या क्या सोचना रहता है। जब अगर हम ज़्यादा कोई चीज़ के अंदर दुखी रहते या घर के झगड़े वगैरह ये हो, तो वो उस दिन भी तुम लोगों ने ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। होता है किसी के साथ में मूड खराब हो गया है, खराब मूड के साथ में अगर ट्रेडिंग करने जाएंगे तो लॉस करेंगे। वो गलत डिसीजन लिए जाएगा कि मैं ये स्टॉक खरीदने वाला था और वो स्टॉक को देखूंगा ही नहीं और दूसरा कुछ स्टॉक खरीद के बैठ जाऊंगा। किसी ग्रुप में आ गया कि यहाँ पर ये स्टॉक अच्छा चल रहा है, बता रहे, किसी ने लगा दिया उसके नीचे आग, और आग दिख रही है उसके नीचे, है ना। तो आदमी गलती क्या करता है कि वो आग देख के वो स्टॉक, भागते हुए स्टॉक को पकड़ लेता। जब भी कोई स्टॉक उसके ट्रेडिंग सेशन के अंदर वो 5% 10% से ज़्यादा बढ़ गया तो उसको अवॉइड करना चाहिए। उसका वेट करना चाहिए कि हम ये नीचे आएगा तो मैं देखूंगा इसको। स्क्रीन मेरा क्लियर है? जी अशफाक भाई, क्लियर क्लियर। है जी। जी। इसके इतने बड़े अक्षर इसके लिए क्या कि भाई आप लोग खुद पढ़ ले इसको, और मेरे को जितना बोलना है, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आज मैं क्लास के अंदर, और ख़त्म करेंगे अपन जल्दी से इसको, क्योंकि साइकोलॉजी वाला मामला है। साइकोलॉजी तो लगभग सभी लोगों की बहुत अच्छी हो गई लिए अभी, कि ज़बरदस्ती कोई भी स्टॉक में जाना नहीं। जब उसके अंदर ब्रेकआउट आ रहा है, डी जोन से बाहर आ रहा है या RSI 60 प्लस कर रहा है, तो ही हमने एंट्री करना है, बरोबर। और हमारा स्टॉप लॉस अगर हमने डिफाइन कर लिया कि भाई 2% होना चाहिए, 3% होना चाहिए या 7% होना चाहिए, अपन ने फाइनल कर लिया कि भाई इससे के नीचे मैं जाने नहीं दूंगा, तो मेरा काम है बस मेरा वो स्टॉक को सेल करूंगा और निकल जाऊंगा। फिर क्या होता है कि मैं अगर कोई स्टॉक के अंदर एंट्री किया तो समझ लो कि वो स्टॉक था 100 रुपए का, और मैंने उसको 90 रुपए का एसएल रखा था, पर वो 90 से 85 हो गया, 85 से 80 तक आ गया, तो भी फिर हम सोचते कि भाई मैं तो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर हूँ। तो सबसे पहले हमने ये चीज देखना चाहिए कि मैं कौन से टाइप का ट्रेडर हूँ। मेरे को 4 दिन के अंदर प्रॉफिट बुक करना अच्छा लगता है, 10 दिन में अच्छा लगता है, कि BTST करना अच्छा लगता है मेरे को, कि मेरे को लॉन्ग टर्म किसी स्टॉक को खरीद लिया तो मेरे को उसको बेचने का दिल नहीं बोलता। तो इसके लिए साइकोलॉजी ये होना चाहिए कि मैंने अगर किसी स्टॉक को खरीद लिया आज, तो उससे दिल लगाने वाला काम नहीं होना चाहिए। उसका मेरा काम हो गया, मेरा प्रॉफिट बुक, मैं बाहर। इसी तरीके से किसी भी स्टॉक को देखो। अच्छा, अगर मैंने जैसा अगर किसी के अंदर क्वांटिटी अगर ले लिया, तो उसकी क्वांटिटी के अंदर 50% क्वांटिटी मैंने बेचना चाहिए, उसके अंदर बुक करना चाहिए, कि मेरा लॉस एक फिक्स हो जाए कि अब मेरा लॉस नहीं होगा। कि अगर 1000 रुपये का इसके अंदर मैंने 50% में प्रॉफिट ले लिया, तो अब ये स्टॉक एसएल देगा तो भी 1000 का नुकसान होने वाला था, तो कवर कर लिया मैंने।
पर 1000 ऊपर चलेगा तो मेरा फायदा ही है, बरोबर। तो इसके लिए इस तरीके से चलो कि मस्त आपको भी मजा आएगा, काम करने के अंदर मजा आएगा। और माइंडसेट इसी तरीके से रखिए कि मेरे को कितना परसेंट का प्रॉफिट लेना है। माइंडसेट, अगर आपका माइंडसेट सही है शेयर खरीदते टाइम पे, तो प्राइस 10% चला तो क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, लॉस अगर 10% गिर जाएगा तो लॉस करूंगा, निकल जाऊंगा। तो ये करना चाहिए। जिसके अंदर दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा आता है कि भाई कि स्टॉक मार्केट के अंदर कभी भी किसी से उधार पैसा लेके नहीं लगाना चाहिए। क्यों? उसकी वजह ये है कि हमने आज कोई समझ लो पर्टिकुलर एक स्टॉक खरीद लिया, टाटा का मैंने कोई स्टॉक खरीद कर रख लिया, अब वो नीचे लॉस के अंदर चले गए। अब हम कैश का माल खरीद रहे, तो कैश के अंदर हम जो खरीद रहे प्लस सरिया देख रहे हम लोग। शरिया के अंदर डेट फ्री कंपनी आती है हमारे पास में ज़्यादातर, और जो अच्छी कंपनी वही सामने आती है। हम लगभग 1000-1500 करोड़ के ऊपर की कंपनी देखते, तो लॉस होने का सवाल नहीं आता। पर तो भी हम क्या करते कि वो उसको सामने वाले को पैसा देना है तो वहाँ पर लॉस बुक करते, और उसमें से हम लोग बाहर निकलते कि भाई लॉस बुकिंग, हम इसमें से बाहर निकलेंगे। तो ये चीज़ को भी ख्याल रखना चाहिए कि भाई किसी से उधार लेके पैसे लेके कभी काम नहीं करना चाहिए। और ट्रेडिंग के अंदर सक्सेस अगर पाने के लिए सीखना होगा, सीखना बहुत जरूरी है। बगैर सीखे कुछ ही नहीं हो सकता, और उसके लिए तुम्हारे को किसी को मेंटोर भी बनाना पड़ेगा कि मैं जो लाइन से चल रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो इसके लिए जैसा इस कॉलेज और इसके अंदर स्कूल के अंदर जो टीचर रहते हैं हमारे, जो टीचरों ने बताया हमको, आज भी हम वो लगभग 10-10, 20-20, 25-25 साल हो गए हमारे को छोड़ने को कॉलेज स्कूल, पर आज हम कर रहे वो चीजें। अगर मैथ की बात आती है तो मैथ पढ़ लेते हम लोग, इंग्लिश की बात आ रही तो इंग्लिश पढ़ ले रहे, या जो भी कुछ करना है हम कर ले रहे। वैसी ही अगर हम ट्रेडिंग करना चाहते तो सीखना जरूरी है, और जो सीखा है उसको बार बार करिए तो अच्छे से करे जाएगा काम आपसे। जैसा मैंने बचपन के अंदर साइकिल चलाना सीखा था, और साइकिल चलाना सीख लिया मैंने, तो जब स्टार्ट किया था साइकिल चलाना तो गिरा, फिर चलाना सीखा, फिर गिरा, फिर चलाना सीखा। तो जैसा कोई बिगिनर अगर स्टॉक मार्केट के अंदर आता है तो वो भी इसी तरीके से करता है कि वो गलती होती है उससे कुछ ट्रेडिंग ली जाती, कोई स्टॉक खरीदे जाता, फिर वो स्टॉक वो सामने वाला लेके बैठे रहता है, बरोबर। तो ये स्टार्ट में गलती होंगी। तो कभी भी हमको कोई भी कहीं भी पैसा डालना है तो सीखना जरूरी है, क्योंकि पैसा यहाँ पर जो स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट के अंदर गलती की सजा पैसा देना है। यहाँ पर सॉरी बोल के चलने वाला मामला नहीं है, यहाँ पर पैसा भरना पड़ेगा आपको। अगर आपने गलती की है तो उसको पैसा देना पड़ेगा, सीधा सा एकदम गणित। फिर जो कंपनी 1000 करोड़ 500 करोड़ के नीचे कंपनी है, वो कंपनी क्यों नहीं खरीदना चाहिए? देखिए उसके अंदर मैनिपुलेशन हो सकता है, उसके अंदर कभी भी कुछ भी होता है। क्योंकि अगर हम स्टॉक का मार्केट कैप देखते हैं तो 500 करोड़ का कंपनी, अब उसका फ्री फ्लोट जो रहता है वो रहता है 200 करोड़ का, 300 करोड़ का। अब अगर सामने वाला 10 करोड़ लेके बैठ गया और वो धीरे धीरे करके बाइंग कर रहा है, तो उसका अपर सर्किट मारते चल रहा है। फिर हम वो भागा हुआ स्टॉक पकड़ने जाते हैं हम लोग, और भागे हुए स्टॉक को पकड़ के, तो ये ऑपरेटर के जो गेम रहते हैं ना, वो इसी तरीके से रहते हैं, बेवजह स्टॉक को बढ़ा देते हैं वो लोग, समझ रहे इसको, बेवजह बढ़ते वो स्टॉक। और हम लोग क्या करते, उसको भाग रहा है तो हम भी पकड़ लो इसको। भाई पकड़ने के अंदर हाथ जल जाएगी, क्योंकि कोई चीज को अगर भागती हुई चीज को पकड़ेंगे ना तो गर्म हो जाती है वो ज्यादा, और ज्यादा गर्म नहीं पकड़ना चाहिए, बरोबर। और जैसा हम अगर कोई भी स्टॉक खरीद रहे तो कितने दिन के लिए खरीद रहे, हमारे को उसको क्या टैक्स लगने वाला है, क्या उसके ऊपर खर्चा लगने वाला है, हम लोगों को ये भी चीज देखना जरूरी है। ब्रोकरेज चार्जेस क्या है,
उसके ऊपर टैक्स कितना जाएगा। जैसा बहुत से बार क्या होता है कि भाई मैंने एक स्टॉक खरीद लिया और वो स्टॉक खरीद के 100 रुपये में खरीदा था, 101 के ऊपर बेच दिया, पर उसके ऊपर 100 रुपये प्रॉफिट आया मेरे को और मैंने यहाँ पर 130 रुपये खर्चा किए ले, तो 30 रुपये लॉस के अंदर हम उसमें भी। तो इसके लिए जब भी हम कोई ट्रेड करें ना, तो ट्रेड का पूरा डिटेल वो देख लिया करिए कि भाई इसके अंदर क्या हो रहा है, बरोबर। और ये चीज तो अपन करते नहीं, तो इसके तो बात आती नहीं, पर ये चीजों से दूर रहना चाहिए, बिल्कुल दूर रहना चाहिए, बरोबर। स्टॉप लॉस हमेशा ट्रेडिंग का पहले से डिफाइन करा करो कि इसके नीचे अगर स्टॉक चले गया तो मैं बाहर निकल जाऊंगा। ज्यादा लालच तो एक बुरी चीज है, पर तो भी स्टॉक मार्केट है, लालच आई जाती है तो 10% 20% जो भी हमारा प्रॉफिट हमने डिसाइड किए ले उतना प्रॉफिट लो और बाहर निकलो। डिसिप्लिन हमेशा स्टॉक कोई भी चीज खरीदे ना हमने, तो उसके अंदर डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। अगर डिसिप्लिन रहा तो हम हर काम कर सकेंगे, और डिसिप्लिन नहीं रहा तो हम गलत ही काम करेंगे। तो इसके लिए मैं जाते जाते आज की जो खत्म होने के बाद मैं एक ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा वो, कि मैं किस तरीके से लिखता हूँ रोज, वो भी मैं एक डाल दूंगा इसके ऊपर। इसके लिए डिसिप्लिन में रहना जरूरी है। एंट्री और एग्जिट, ये तो हमने इसके ऊपर भी वीडियो बनाए और इसके ऊपर भी बताया कि भाई एंट्री और एग्जिट कैसे होना चाहिए, बरोबर। तो उसके ऊपर सब कुछ मैं तो सिखा चुका हूँ, तो एंट्री एग्जिट कैसा है, बाइंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस, ये सारा खेल खरीदने के पहले अपनों ने कर लेना चाहिए कि मेरे को यहाँ पर खरीदना है, यहाँ बेचूंगा, है ना। इस तरीके से सब हम लोग अगर वैल्यू ट्रेडिंग करेंगे ना, तो जब मजा आएगा तुम लोगों को भी। जब हम कोई भी चीज अच्छे से उसको देखेंगे, समझेंगे और उसके हिसाब से अगर खरीदेंगे तो हमारे लॉसेस बहुत कम होंगे। वैल्यू इन्वेस्टिंग करा करो, स्टॉक अच्छा देखो, अच्छा निकालो और उसके ऊपर वैल्यू इन्वेस्टिंग करो। और किसी भी देखिए, आप कभी भी कितने भी स्टॉक खरीदेंगे तो उसके अंदर पॉसिबल नहीं है कि वो आप एक्यूरेसी 100% आएगी आपकी, वो 70-80 आएगी। हमारी भी आती, हम भले कितना भी टाइम काम कर ले, 60 भी आती हमारी, कभी कभी तो 50 भी हो जाती है, नीचे भी चले जाती है। उसकी वजह कि मार्केट है, मार्केट के अंदर कब क्या आ जाएगा बोलते नहीं आता। अब यहाँ पर हो सकता है कि कहीं आज जंग छिड़ जाए तो कल के दिन धड़ाम से मार्केट गिर जाएगा, तुम क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते। हमारा ना स्टॉक बिकेगा ना कुछ होगा, वो पूरा मार्केट वही रुक जाएगा। और जो जो भी हमने सीखे इसके अंदर, उसको मेहनत, ट्रेडिंग, अनुभव होता है ना। तो ये मेहनत बहुत जरूरी इसके अंदर काम करने के लिए। और धीरे धीरे चार्ट पैटर्न वगैरह एक्सपीरियंस आते जाएगा, तुम उसके अंदर माहिर बनते जाएंगे, पर धीरे धीरे ही करना, समझ गए। ये जैसा गैम्बलर, और इसके ऊपर मैंने कुछ बनाया था कि भाई गैम्बलर वगैरह क्या करते हैं, तो इसके ऊपर देखिए एक अच्छी चीज है, इसको भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा मैं, पीपीडी। तो जो गैम्बलर का काम क्या रहता है, वो जैसा बिगनर आदमी अगर आ जा रहा है ना गैम करने के लिए मार्केट के अंदर, तो उसकी बात अलग है, उसको कुछ ही नहीं पता है, वो कहीं भी तो तुक्के वाली बात आ जाती है, वो तुक्का मार देता है। पर वो फिर बाद में ये समझता कि मेरा तो हर ट्रेड सही जा रहा है, और उसके अंदर फिर वो लॉस करना चालू करता है। फिर वो कुछ भी चीज खरीदता है, फिर वो डर से कि बहुत गिर जाएगा, यहाँ पर नीचे आ जाएगा, फिर बेचता है। और जब हम अगर ट्रेडर 100% ट्रेडिंग करना चालू करेंगे हम, तो जब हमारे काम के अंदर मजा आएगा, तो
हम जो करते हैं स्विंग ट्रेडिंग, तुम्हारा रात के अंदर 1 घंटा दे दिया तुमने मार्केट को तो बहुत है। 1 घंटे के अंदर आपको बस क्या करना है, आपका वॉच लिस्ट है, वॉच लिस्ट के अंदर जो डी जोन के अंदर से 1 ईयर वाले जो निकले वो उनकी एक वॉच लिस्ट बनाओ, जो 5 साल में डी जोन से बाहर निकले उनकी एक वॉच लिस्ट बनाओ, जो हाई बीटा ट्रेडिंग वाले जो है उनकी एक वॉच लिस्ट बनाओ। ऐसे 4-5 वॉच लिस्ट अलग अलग करिए। उसके अंदर रोज जैसे 10 स्टॉक निकले हमारे पास में, तो 10 स्टॉक के अंदर R&D करिए, उसको एकदम अलग अलग करिए कि इसके अंदर से बेहतर कौन था, और इसमें से बेहतर कौन था, और इसमें से बेहतर कौन था। 3 स्टॉक देखिए बस। हमारा कैपिटल बहुत हो गया तो 10 लाख रुपए का जाएगा, बरोबर, इसके ऊपर जाएगा नहीं हमारा कैपिटल। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, बरोबर, इसके ऊपर तो जाएंगे नहीं। अब हम उसके अंदर क्या कर रहे, हमारे पोर्टफोलियो के अंदर डाल रहे 50 स्टॉक, 60 स्टॉक, 50 नहीं तो कम से कम हमारे स्टॉक के अंदर तो 20 तो मिल ही जाएगी भाई। एक एक के पास में तो 20 मिल जाएंगे, जिसके अंदर से 10 पेनी स्टॉक हो गए। ये 10 स्टॉक जो हो गए वो पेनी स्टॉक हो गए, जिसकी कीमत होगी 20 रुपए से कम। अब मार्केट चलता है परसेंटेज के ऊपर, ना कि 20 रुपए और 10 रुपए के ऊपर चलता मार्केट चलता है 20 रुपए या 10 रुपए पे नहीं। अगर हमने डाले यहाँ पे 10,000 रुपए तो ये परसेंटेज चलेगा इसका, परसेंटेज चलेगा इसका। अगर ये 10% चला तो ये 10,000 डाले, 10% चला अगर ये स्टॉक मेरा, तो 1,000 रुपए का प्रॉफिट आएगा मेरे को। अब तुम 20 रुपए वाला स्टॉक खरीदो या 10,000 का एक स्टॉक खरीदो, अगर वो 10% चलेगा तो वहां पर भी 1,000 होने वाला है। ये 20 रुपए का स्टॉक 10% चलेगा तो यहाँ पर भी 1,000 ही होने वाला है तुम्हारा। ये स्टॉक के अंदर पैसा, तुम अगर ये सोचते होंगे कि भाई ये स्टॉक भाग भाग के 100% दे देगा मेरे को, पॉसिबल नहीं है, ऐसा होता नहीं मार्केट में। समझ गए? किसी का सवाल होगा पूछिए, इसके ऊपर इंशाल्लाह जवाब दूंगा मैं। अस्सलाम वालेकुम अशफाक भाई। वालेकुम अस्सलाम। अशफाक भाई, मैं ये कह पूछिए। रहा था कि कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जैसे कि सेक्टर रोटेशन की अपन बात करते हैं, हाँ तो जैसे कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो 5 साल के डी जोन को क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन सेक्टर ने उनके परफॉर्म कर चुके हैं। अच्छा, अब सेक्टर रोटेशन हो रहा है तो फिर क्या कहते हैं, ऐसे स्टॉक में फिर इन्वेस्ट करना कैसा रहेगा? तो देखिए वो स्टॉक की क्वालिटी क्या है, उसके ऊपर कर्जा कितना है, उसके ऊपर उसका वो कितना कमा रहा है, ROE क्या है, ROC क्या है, EPS क्या आ रहा है उसका, उसका सेल ग्रोथ कितना है, ये तो सब देखना पड़ेगा ना। क्योंकि सेक्टर के बाकी शेयर अगर चल रहे हैं उनके और ये नहीं चल रहा, तो फिर उसके अंदर कुछ, उनके अंदर दोनों खामी होंगी वो चीजों के अंदर, कि वो सेक्टर के स्टॉक नहीं चल रहे। हमको तो ये देखना पड़ेगा ना कि ये क्यों नहीं चले, या एक तो इनके टेक्निकल खराब है, या ये लोग ज्यादा कर्जे के अंदर डूबे हुए हैं, या उनके अंदर ऐसी कोई चीज होंगी खराबी के अंदर कि जो हमको नहीं दिख रहा है अभी। अपन साइकोलॉजी की क्लास के अंदर है, साइकोलॉजी के ऊपर बात करो, मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर जवाब दूंगा। और 5 मिनट ले लेते अपन इसके अंदर, फिर खत्म करते क्लास को, ठीक है? हारिश भाई समझ में आया? जी, जज़ाकल्लाह। जी। और किसी का कोई सवाल है? कैसा, एक दिन के अंदर डॉक्टर बने नहीं जाएगा। अगर नीट के एग्जाम दिए तो नीट को निकालने के लिए 3 साल भी लग गए, नीट निकालने के लिए। उसके बाद में MBBS के लिए एडमिशन हुआ तो वहां पर 5 साल लगेंगे,
5 साल एडमिशन होने के बाद में लगेंगे, उसके बाद में इंटर्नशिप करना पड़ेगी, इंटर्नशिप के बाद में मैं किसी डॉक्टर के हाथ के नीचे 2 साल 3 साल 5 साल काम का, जब 10 साल के बाद में मैं परफेक्ट डॉक्टर बन के आऊंगा, उसके बाद में भी अगर मेरे को उसके अंदर एक्सपर्ट बनना है तो मैं एक उसके अंदर MS MD चुनूंगा। तो उसी तरीके से मार्केट के अंदर भी आपको अगर इसके अंदर से पैसा कमाना है तो आपको इसके MD MS बनना पड़ेगा। आप इसके MD MS जब तक नहीं बनेंगे तो आप जो लोग हैं दूसरे उनके साथ में बीट नहीं कर पाएंगे, उनको उनसे ज्यादा स्मार्ट बनेंगे तो ही हम पैसा बना पाएंगे यहाँ पर। क्योंकि तुक्के से 1 दिन 2 दिन 5 दिन कर सकते हैं हम, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। महीना 2 महीने 5 महीने सर्वाइव करेंगे, उससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी चीज होती है स्टॉक मार्केट के अंदर अपने कैपिटल को बचाना। मैं लेके आया समझ लो 1 लाख रुपए, तो वो मेरे 3 महीने 4 महीने 5 महीने के अंदर 90 हो गए। तो ये 90 ने हो, भले मैंने 1 रुपया कमाया नहीं पर मेरे 90 ने होने दिया मैंने। इसको बोलेंगे कि हमारे साइकोलॉजी एकदम पक्की है। बरोबर। तो जब हम किसी भी स्टॉक को देखेंगे, किसी ने भी बताया हो, किसी भी ग्रुप के अंदर आया हो या न्यूज चैनल के ऊपर क्यों ना चल रहा हो, पर हम जब तक हमारे सेटअप के ऊपर नहीं दिख रहा हमारे को स्टॉक, हम उसके अंदर हाथ नहीं डालेंगे। अब जनरली क्या हो रहा है, रोज मैं उसके अंदर बता रहा हूं कि RSI तुम्हारा 60 प्लस चाहिए, भले 61 चाहिए, 62 चाहिए, 63 के अंदर चलेगा। पर ज्यादातर लोग अगर स्टॉक के बारे में पूछते तो वो उनका RSI मंथली RSI 50 के नीचे रहता, वीकली RSI 60 के नीचे रहता, और डेली RSI तो 50 के पास में भी नहीं रहता है। अब ये साइकोलॉजी जब तक अपनी चेंज नहीं होंगी भाई, हम लोग यहाँ पर पैसा नहीं बना पाएंगे। फिर मेरे को अशफाक भाई सिखा रहे हो या सुफियान भाई सिखा रहे या सनावर भाई सिखा रहे, कोई भी सिखा रहा हो, मैं नहीं कर पाऊंगा वो चीजों को। मेरे को अडॉप्ट करना पड़ेगा वो चीजों को, मेरे अंदर डालना पड़ेगा कि मैंने अगर कोई स्टॉक के अंदर मैं बाय करने जा रहा तो इसके अंदर क्या देखूंगा मैं, ये पहले से तय कर लो कि मुझे ये देखना है। इसके अंदर एक छोटी छोटी वो चिट्ठी आती है ना चिटकाने वाली, उसके ऊपर लिखो और लिख के चिटकाओ उसको कि मेरे को अगर किसी स्टॉक के अंदर मेरे को एंट्री करना है तो मैं उसके अंदर कौन से पैरामीटर चेक करूंगा। वो चाहे सुफियान भाई ने सिखाए वो चेक करो। जो चीजें आपको अच्छी लगती हो, जो चीजें आप अच्छे से कर पाते होगे, वो चीजें करिए इसके अंदर। पर किसी के ऊपर डिपेंड मत रहिए, क्योंकि पैसे का मामला है, बड़ी मेहनत से कमाया जाता भाई पैसा, बड़ी मेहनत से कमाया जाता। और ये टाइम है अपने पास में सीखने का, क्योंकि आगे मार्केट क्या होगा क्या नहीं होगा बोल नहीं सकते। अभी हाई पोजीशन के ऊपर खड़ा है मार्केट। अब यहाँ से हमारे जो उस्ताद लोग जो है वो बताएंगे कि मार्केट गिरेगा नहीं गिरेगा, वो एक अलग चीज हो जाती है। पर जब तक हम अगर हमारे स्टॉक अच्छे है तो कोई भी आके हमारे को बोल दे, अशफाक भाई क्यों नहीं आके बोल दे आपको, तो भी आप क्या करेंगे, बेचेंगे आपका माल? नहीं बेचेंगे आप। क्यों? आपने स्टॉक आपकी स्ट्रेटेजी के ऊपर खरीदे है, आपका जो आपने जो बना के रखा है, जो लिख के रखा है आपने, उसके ऊपर खरीद रहे। तो आपको कोई बोल भी देगा तो आप बेचेंगे क्या वो माल को? नहीं बेचेंगे। लॉस क्यों काटेंगे उसके अंदर? और हमारा जो भी कैपिटल हो, कैपिटल से 6% 7% से नीचे अगर चले गया अपना, तो उसको रिव्यू करो कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूं इसके अंदर। रिव्यू करो, रिव्यू करना बहुत जरूरी है। बार बार वीडियो देखो, और सबसे अच्छी चीज कि जो लोगों ने पहले गलती कर चुके हैं मार्केट में, उनकी गलतियों से सीखो। भाई मैंने आज तक 1 रुपया लॉस नहीं किए मार्केट के अंदर।
ये जितने लोग आएंगे आपको ये बताएंगे कि भाई मैंने तो स्टार्ट के अंदर इतना पैसा गया, मेरा इतना गया, फिर मैं जा के सीखा, ऐसा किया वैसा किया। पर मैं मेरी खुद की बात करता हूं, मैंने मार्केट को अभी तक कोई पैसा नहीं दिया है। गया भी होगा तो वापस लेके आ गया मैं मार्केट से पैसा। तो मेरे मेहनत का पैसा मैं कैसा दे दूं उसको? मैं यहाँ पर मेरा टाइम दे रहा हूँ 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे, तो मैं पैसे कमाने के लिए दे रहा हूँ, ना कि मेरा पैसा लॉस करने के लिए दे रहा हूँ। यहाँ पर गवाने के लिए तो आए नहीं हूं मैं यहाँ पर। अगर गवाना है तो मेरे बच्चों के ऊपर क्यों नहीं उड़ा दूं मैं वो पैसे को? यहाँ पर क्यों गवाना? यहाँ अगर गवाना है तो सीख के गवाइए। तो जब तुम्हारे को अच्छा भी लगेगा कि मैं गमा रहा है ना उसको, तो मैं वापस भी ला सकता हूँ, उसके अंदर मेरे में दम है। जब भी बाजीराव सिंघम बनेंगे भाई, समझे? हमारे में दम नहीं रहेगा तो बाजीराव सिंघम नहीं बन सकते हम लोग। पूछिए, किसी का कोई सवाल है? अशफाक भाई, ये जैसे 10 लाख का कैपिटल हुआ तो मैक्सिमम हम लोग कितना रिस्क ले सकते हैं? मतलब जैसे स्टॉप लॉस। सबसे मेन चीज है तुम्हारे ऊपर, आप जहां पर एंट्री कर कितना रिस्क ले रहे। आप एक स्टॉक के अंदर, जैसा तुमने उसको 10 लाख को 10 जगह बांट दिए, बरोबर? एक स्टॉक के अंदर तुम 1 लाख रुपए डाल रहे हैं, 1 लाख रुपए के अंदर तुम कितना रिस्क ले सकते? 1000 का ले सकते, 2000 का ले सकते, 5000 का ले सकते। तुम्हारा पहले डिफाइन करो। अगर तुम 1000 का लेंगे तो 10 लाख रुपए के ऊपर कितना होगा? 1% होगा, बरोबर जी। हाँ। अगर तुम उसके ऊपर 10% लेंगे तो करो कितना हो रहा है उसका 10 लाख का? 10,000। हाँ, कितना? 1 लाख? 10 लाख 10 का लाख 10। रुपए के ऊपर 1 लाख 1 लाख। ले सकते 1 लाख का रिस्क? बोलो, 1 लाख का रिस्क ले सकते क्या तुम? नहीं। तो इसके लिए अगर तुम एक स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे, तो उसका डिफाइन करो कि मेरे को यहाँ पर स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट किया मैंने, तो मैं ये 10 लाख रुपए का अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है मेरा, 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है मेरा यहाँ पर, ₹10 लाख का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इसके ऊपर मैं कितना लॉस ले सकता? तो मेरे हिसाब से इसके ऊपर लॉस लेना चाहिए 3% से ऊपर नहीं। 3% तो भी इसका 30,000 रुपये हो रहा है। अब तुमने इसको अलग अलग स्टॉक के अंदर बांट दिए, बरोबर? जब तुमने इसको बांटे तो एक स्टॉक के ऊपर कितना जा रहा है? ये तुमने इसको 10 स्टॉक खरीदना है आपको यहाँ पर 10 लाख में, कितना जा रहा है इसके अंदर से आपके? 3,000। 3,000 रुपए के हिसाब से आपको स्टॉक के अंदर ये देखना है कि भाई मेरे रिस्क रिवार्ड कौन से स्टॉक के अंदर सही बैठ रहा है मेरा, उस तरीके से जाइए, बरोबर? 3,000 कि मेरा इसके अंदर रिस्क रिवार्ड बैठ रहा है, मैं इसके अंदर इतने स्टॉक खरीदूंगा। अब समझ लो कि 5,000 रुपए का एक शेयर आ गया तुम्हारे सामने, इसके अंदर में मेरे को आज एंट्री लेना है, 5,000 का स्टॉक है, बरोबर? अब यहाँ पर तुम उसको डिवाइड करेंगे 3,000 से कि मैं कितने स्टॉक खरीद सकता हूँ, कि यहाँ पर मेरा इसके अंदर लॉस कितना होने वाला है? 100 रुपए लॉस होगा। 3% के हिसाब से कितना होगा? 150। हाँ, 150। तो फिर मेरा जब 1 लाख रुपए का स्टॉक खरीदना है मेरे को, तो कितना होगा लॉस? 1,500। 3,000। बरोबर? मेरा फिक्स हो गया ये इसके नीचे मेरा लॉस होना नहीं है, इसके ऊपर लॉस नहीं होना है मेरा, ये मेरा एरिया फिक्स हो गया। अब उस तरीके से आपको एंट्री और एग्जिट करना है इसके अंदर, स्टॉक के अंदर।
जैसा मैंने रिस्क मैनेजमेंट के जो क्लास थे हमारे उसके अंदर बताया था ये चीजें सब, तो उसको जी फॉलो करो, बार बार वीडियो देखो, नहीं समझ में आ रहा है तो जब भी मैं ऑनलाइन आऊंगा तो इंशाल्लाह उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप गलती कर रहे, क्या कर रहे। हम स्टॉक नहीं देखेंगे, हम जिसने जिसने जो जो गलती की है उनकी गलती को रिव्यू करने का काम करेंगे। हम जब भी अभी मैं आगे से जब भी ऑनलाइन आऊंगा तो इस तरीके से ही बात होगी अपनी। मैं स्टॉक देखने नहीं आऊंगा आप लोगों के कि भाई कहाँ खरीदना है, कहाँ बेचना है, ये स्टॉक कहाँ जाएगा, क्योंकि जो जो सिखाना था वो सब कुछ सिखा दिया तुम लोगों को मैंने। और बहुत कुछ है, जैसा जैसा हमारे पास में टाइम मिलते चलेगा हम इंशाल्लाह उसके ऊपर सिखाते चलेंगे, और जैसा जैसा सिखाना है उस तरीके से सब चीज देने की कोशिश करूंगा तुम लोगों को। बरोबर? और किसी का कोई सवाल? हाँ अशफाक भाई, जो आपने कल की जो था ना सेशन, हाँ, उसका पूरा वीडियो नहीं डाला आपने। पूरा वीडियो नहीं डाला ग्रुप, वो तो पहले वाला जो वीडियो है वो तो यूट्यूब के ऊपर अभी तक अपलोड नहीं हुआ। तो उसमें था ना वो एक्सेल शीट भी, वो सीखते हम देख देख के। ये तो जो बाद में का जो हमने आधा घंटे बात किए थे ना वो डाला मैंने। जो क्लास हम्म, की जो वीडियो थी यूट्यूब वाली वो वीडियो हम्म, ऊपर थी, वो यूट्यूब के ऊपर अपलोड करेंगे सुफियान भाई। अच्छा। उनके पास में शायद 3 क्लास की वीडियो अभी उनके पास में अवेलेबल है। उसमें ये आएगा वो साइको सारा एक्सेल शीट भी, कैसे क्या करना है उसमें। और बता दूंगा, क्या फर्क पड़ता है मेरे को, अभी और थोड़े वेट करो। अशफाक भाई, मेरा एक सवाल है इस पे। जी, साइकोलॉजी के बारे में कुछ पूछना हो पूछो, जी, फिर अपन मैं उसी के बारे में पूछ रहा था। हाँ एक सवाल ये है कि हम स्टॉक मार्केट पे काम कर रहे हैं, तो हाँ। हमारा मतलब डेली का क्या रूटीन होना चाहिए, हम किस तरीके से काम करना चाहिए, वो थोड़ा सा। भाई ये एक चीज बोल देता हूँ तुम्हारे को मैं, हम लोग कैश के अंदर काम कर रहे हैं, बरोबर? जी हमारा रूटीन, हमने अगर रात में कोई स्टॉक निकाल लिए ना कि ये स्टॉक मेरे सारे सेटअप में बैठ गया, तुम रात में उसके अंदर एमओ डाल के छोड़ दो, जी समझ गए? या तो जी फिर जी 2 बजे आओ मार्केट के अंदर, 2 बजे का नमाज पढ़ो, जोहर की नमाज के बाद में 15 मिनट दो, जितने स्टॉक तुमने रात को निकाल के रखे थे जी तुम्हारे जी ट्रैकर के अंदर उतने स्टॉक रखो, उससे ज्यादा स्टॉक मत रखो वहां पर। बस वो स्टॉक के अंदर तुमको ट्रेडिंग करने के, नया किसी ने कितना भी अच्छा स्टॉक डाल दिया तुम्हारे सामने, जब तक वो स्टॉक के तुमने आर&डी नहीं किए, जब तक उसके अंदर तुमने एंट्री नहीं करना है तुम्हारे को, सबसे पहली चीज, जी है ना? क्योंकि जी क्या होता है, हम लोग क्या कर रहे हैं असल में यहाँ पे मार्केट के अंदर, हम लोगों ने रात के अंदर होमवर्क किया हमारा। देखो होमवर्क हर जगह, तुम जब केजी, जूनियर केजी के अंदर गए थे, जब से होमवर्क चले आ रहा हमारे साथ में। अब इतना बड़ा हम जहाँ पैसा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, अगर वहां पे होमवर्क नहीं करेंगे तो कैसा चलेगा? तो इसके लिए जब हम रात में बैठे, सिर्फ 15 मिनट दो, 20 मिनट दो, तुमने जो स्टॉक सिलेक्शन करके रखे, तुम्हारे वॉच लिस्ट बनाई है, वो बस वॉच लिस्ट को हफ्ते में 1 दिन दो, उसके अंदर से जो स्टॉक हमारे जोन के अंदर है वो स्टॉक को रखो, जो स्टॉक जोन में से बाहर निकल गए, जो नीचे चले गए वापस जोन के अंदर, उनको निकाल के हटा दो तुम्हारे इसके अंदर से, वॉच लिस्ट में से, कि हमको उनको देखना भी नहीं है। सिर्फ शनिचर के दिन सारे स्टॉक निकाल के रख लो अपने पास में, 1 हफ्ते का स्टॉक, बरोबर? अब उसके अंदर से कौन कौन मेरे सेटअप के ऊपर आ रहा, हमको बस ट्रेडिंग वो उसके ऊपर करना है। वो मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, किसमें स्पाई आ गया, किसमें क्या आ गया, हमको वो देखने जाना ही नहीं। कौन सा 20% भाग गया, कौन सा 30% भाग गया, तो हमको काय को जाना है उसके अंदर भाई, वो चीजें करना नहीं है। हम सैटरडे के रोज आने का, आर&डी करने का, अगर तुम फुल टाइमर है तो रोज रात के अंदर 8 बजे बैठो, 8 बजे के बाद में तुम पहले तुम्हारे स्टॉक निकालो कि मैंने ये 20 स्टॉक निकाला, 20 में से मेरे को ये अच्छा, उससे अच्छा ये, उससे अच्छा ये, इस तरीके से उसको ये करो कि इसके अंदर इतनी इतनी वॉल्यूम आया, इतना ट्रेडिंग हुआ है, इससे ज्यादा वाला इसके अंदर है, इससे ज्यादा वाला ये है, इससे ज्यादा वाला ये है। तुम्हारे 2 स्टॉक और 3 स्टॉक निकलेंगे उसमें से, रात में लगा के छोड़ दो तुम उसको एम ऑर्डर,
कि मेरे रेट के ऊपर किस तरह मिलेगा तो मैं लगाएंगे इसको? खरीदूंगा। हाँ, ऑर्डर किस तरह लगाते हैं? ग्रो में लगा सकते हैं? हर जगह लगता है एमओ ऑर्डर, हर जगह किस लगता है। तरह लगाएंगे? तुम्हारा जो भी ब्रोकर है, ब्रोकर के ऊपर जाओ, जहाँ बाय करते हैं वहां पे बाय के ऊपर क्लिक करेंगे तो तुम वहां पे लिख के आएगा तुम्हारे को आफ्टर ओपन मार्केट, एएमओ उसका नाम है, बरोबर। तो नोट बता देता है। हाँ, तो तुम्हारे फिर ब्रोकर से बात करो कि भाई मेरा एएमओ चालू नहीं हुआ है, वो एएमओ चालू करने लगा तुम्हारे ब्रोकर को, ब्रोकर से या बात तो ही नहीं हो ब्रोकर रही है, बदल लो, किस तरह? नहीं तो ब्रोकर बदल लो। अगर तुम्हारा पैसा कैसा है ब्रोकर अशोक भाई? ब्रोकर तुम्हारे को अगर फैसिलिटी नहीं दे रहा है तो ब्रोकर बदल लेना चाहिए। जो ब्रोकर तुम्हारे को अच्छे से दिखा रहा है, सब उसका पूरा ट्रेडिंग सिस्टम अच्छा चल रहा है, उसके ऊपर एंट्री एग्जिट करो और उसके ऊपर बैठो। जो जो ब्रोकर तुम्हारे को पूरी फैसिलिटी नहीं दे रहा उसको छोड़ दो, या तो उनसे बात करो कि भाई मेरे को ये फैसिलिटी चाहिए, वो तुम्हारे को अवेलेबल करके देंगे। आज तो उनको जरूरत है ना ग्राहक की, आप जो बिजनेस करेंगे उसका उसका परसेंटेज उसको भी जाने वाला है ना। ठीक है, और किसका कुछ है भाई? तो खत्म करें फिर इसको। एक क्वेश्चन और था मेरा। छे? जैसे कि अपन किसी शेयर में प्रॉफिट में आ जाते हैं, हाँ, तो फिर मतलब जब शेयर में प्रॉफिट में आ जाते हैं तो ज्यादा मतलब फिर निकलने के मतलब एक्सक्यूज देखते हैं कि यार ये जैसे आप अभी जैसे कि सैंडलियर एग्जिट के हिसाब से एग्जिट है जी, डेली में, बस आपको एग्जिट तो कर उसमें लेना है फिर बस। सिस्टम इसको ही बोलेंगे हम, इसको जी सिस्टम इसको ही बोलेंगे कि हमारे सिस्टम के हिसाब से एंट्री हो गया, हमारे सिस्टम के हिसाब से एग्जिट हो रहा है, बस निकल जाओ, उसको छोड़ दो। उसको अगर दिल लगाएंगे ना उसके साथ में, तो फिर वो परी कैचेज वाली बात हो जाएंगी। जी। अब वो कभी क्या रहता है कि जैसे सैंडलियर एग्जिट नहीं बताता है, हम्म, लेकिन कभी EMA 9 क्रॉस हो गया, EMA 7 क्रॉस हो गया, देखो, तो फिर आप अगर वहां पे दिक्कत आ आप जाती ये है। देखो, आप अगर ज्यादा स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं ना तो आप कंफ्यूज रहेंगे हारिस भाई। जी आप जो यूज करे ऐसी चीज यूज करे कि जो तुम्हारे को एंट्री और एग्जिट दे, एंट्री और एग्जिट बताए। 9 में कभी जाता है, गिरता है, निकलता है, फिर वापस आ जाता है ना। जी तो जो चीज के ऊपर आप अच्छे से काम कर पा रहे, तो वो 9 में हो, बहुत अच्छी बात है। वो 20 में बहुत अच्छी बात है। जिसके ऊपर आपका हाथ बैठता हो उसके ऊपर काम करिए और उसके ऊपर प्रॉफिट बुक करिए। मैंने इसके लिए सभी चीजों के ऊपर बताया कि मूविंग एवरेज क्या चीज होती है, मूविंग एवरेज क्यों बाद में बताती है, क्यों पहले बताती है, इसके ऊपर भी बात किए थे हमने, बरोबर। आप वो वीडियो भी जाके देखिए, मूविंग एवरेज के ऊपर बात की है मैंने कि मूविंग जी एवरेज क्यों बाद में बताती है। जी अच्छा, और ये हाइकिनाशी सबसे भी पहले एग्जिट दे देता है, तो मतलब हाँ, अपन मतलब हाइकिनाशी के हिसाब से एग्जिट लें या फिर सैंडलियर एग्जिट के हिसाब से? हैकेनाशी के हिसाब से अगर तुम्हारे को वो एग्जिट बता दे रहा है, अब आप इतने कॉन्फिडेंट हो गए वो चीज के अंदर, ट्रेडिंग के अंदर इतने सीख लिए तुमने कि इसके अंदर अभी स्ट्रक्चर बदल रहा है, ये तुम्हारे को समझ में आ गया, तो आप ऊपर के साइड में एग्जिट कर सकते हो उसको, बरोबर। मतलब जो 4% का जो तुम्हारा एसएल आने वाला है नीचे का, सैंडलर एग्जिट का जो एग्जिट पॉइंट आने वाला है, तुम उसके पहले एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि तुम एक्सपर्ट बन गए, जब एग्जिट कर पाएंगे तुम उसको। तो मैंने इसके लिए हमेशा उसके ऊपर बताया कि भाई देखिए, तुम कैंडल के नीचे लगा के देखा करो, ओपन हाई देख लिया करो, इसका समझ में आ जाएगा तुम्हारे को कि इसके अंदर कुछ हो रहा है। फिर वो जब स्टॉक करेक्शन करने का वापस नीचे की तरफ आएगा, वापस हमारा एंट्री पॉइंट बनेगा, वापस एंट्री करो उसके अंदर, फिर चला हमारा वापस ऊपर। हमेशा करो ये चीजों को, तो कि अगर मार्केट के अंदर कोई गलत न्यूज आ गई तो
क्लियर हरीश भाई, क्लियर हो गया ये चीजें? जी जज़ाकल्लाह। जी हाँ मोहम्मद भाई क्या बोल रहे थे? वालेकुम सलाम, बोलिए मोहम्मद भाई। इशफाक भाई, हम लोग कभी कभी एक 5-6 स्टॉक निकाल के रख लेते हैं, कल इसमें एंट्री लेना है बोल के। जी लेकिन क्या होता है बोले तो, कल सेक्टर अच्छा चलने की वजह से, दूसरा सेक्टर कौन सा जो भी, उसकी वजह से वो सेक्टर के कंपनी फास्ट भागते रहते हैं, तो अचानक हमको एंट्री लेना पड़ता। तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए हमको? तो मैं वही तो चीज साइकोलॉजी का मामला है ना भाई। वो अचानक वो सेक्टर के अंदर बाइंग आ गई, अचानक वो सेक्टर के अंदर ऐसा होने लगा। पर जो तुमने रात भर 2 दिन 3 दिन 5 दिन पहले से तुम जिसके ऊपर R&D कर रहे थे, या रोज रात के अंदर जिसके ऊपर तुम R&D कर रहे, उसको तुमने देखे ही नहीं। बरोबर, इसमें उसको तो हमने देखे ही नहीं ना। ऐसा होता, उसमें उतना मतलब मौका नहीं मिलता, मतलब उतना फायदा नहीं रहता उसमें एंट्री लिए तो भी। हाँ, तो फिर क्या होता है उसके अंदर, हम क्या करते हैं, जो सेक्टर भाग रहा है हम डायरेक्ट पकड़ने चले जाते हैं उसको। अब वो 10% पहले चल चुका रहता, हम उसके अंदर एंट्री ले लेते 10% चले हुए के अंदर। बरोबर। अब वो फिर क्या होता है, वो उस दिन तो चल जाता, पर दूसरे दिन वहां पर करेक्शन हो जाता है 5% का। तो वो हमारा जो 5% हम कमाने के लिए गए थे, वहां पर 10% दे के आते हैं हम लोग। तो इसके लिए जो हमारा जो हमने पहले से R&D करके रखे हैं कि कल के दिन ये बेहतर, ये बेहतर, ये बेहतर हो सकता है। वो एक कल उस दिन नहीं चलेगा, दूसरे दिन तो चलेगा, पर हमारा एंट्री पॉइंट आने के बाद में हम उसके अंदर एंट्री करेंगे। जब तक हमारा एंट्री पॉइंट नहीं आएगा हम एंट्री नहीं करेंगे उसके अंदर। क्लियर? चलो भाई खत्म करते, हो गया इसको। फिर इसके बाद में बैठते अपन आराम से और सवाल जवाब ले लेंगे इसके ऊपर, फिर जो भी है ना। ये 42 मिनट का वीडियो हो गया ये भी, तो 5 मिनट का ब्रेक